श्री गणेशाय नमः। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है। उन 8 बंधनों से छूटा हुआ उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि वश में लेना मोक्ष कहता है और बंधन आत्मगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञान पुरुष प्रकृष्टक मानते हैं। प्रकृति 8 तत्वों समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह के कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आनंदमय नंद और की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख प्रद दुख पद प्राप्त होते हैं। कर्मों के तथा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का भोग होता है। कर्म पास से ही बंधा हुआ जीव का अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्म सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है और इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय वह महाचक्र है जो प्रकृति से परे है। परमात्मा शिव है। भगवान शिव की प्रकृति और आदि महाचक्र करता क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकाय नामक वृक्ष का थाड़ा जल और पीता उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव की सर्वज्ञ परिपूर्ण और निष्प्रय है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य लुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना, माहेश्वर इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रय, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर भगवान शिव ने उद्देश्य की प्रसन्नता के लिए किया गया। सत्यकर्म उन कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला शिवलिंग के शिव की प्रतिमा और शिव भक्तों की शिव की भावना और प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से किया जा सकता है। पूजा से महाशिव और प्रकृति से परे हैं। पूजक पर विशेष कृपा होती है, उनका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ सब वश में हो जाता है। जीव मुक्त कहलाता है। स्वात्म रूप से प्रवाजमान होते हैं। परमेश्वर शिव की कृपा से कर्म जनित तो शरीर वश में हो जाता है। भगवान शिव के लोक में निवास सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती है, जब जीव जगदम्बा सहित शिव समीप्य संप्राप्त कर लेता है। समीप्य मुक्ति है और इसके आयुध आदि क्रिया सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने बुद्धि वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य, उसका वश में होना समष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगा। उसी समय भगवान शिव मानसिक ऐश्वर्य बिना यतन ही के प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा के विराजमान होते हैं। वेद और शास्त्रों के विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार लिंग शिव पूजा करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिव को कृपा प्रसाद प्राप्त करने के तत्बंदी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, मंत्र और जप, ज्ञान, ध्यान सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल प्रतिदिन रात को सोते समय तक जन्म काल से लेकर मृत्यु सारा भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। संयोगता जाति मंत्रों 9 प्रकार के पुरुषों शिव की पूजा करता है जो शिव ही को प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने से सूत जी, लिंग आदि शिव जी के पूजन क्या विधान हमें बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजों, मैं लिंगों की कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। वह प्रणव की समस्त विशिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म और प्रणव रूप से समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, सूक्ष्म
शिथुल लिंग सकल और पक्षाक्षर मंत्री शिथुल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों को तप भोजन कहलाता है और वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। भगवान श्री के विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात है उनको मैं बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग और चौथा चरलिंग, पांचवा गुरु लिंग। देव ऋषियों के पश्चात संतुष्ट होकर उनके समीप बैठ प्रकट होने पर पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त भगवान में शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को वेद कर अनादलिंग रूप में व्यक्त हो जाते हैं। श्वेता व्यक्त शिव की भी स्वयं प्रकट होने के कारण शंभु नाम से धारण करते हैं। ज्ञानी जन स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं और स्वयंभू लिंग की पूजा के उपासक ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोना चांदी आदि पत्र पर भूमि और आदि वेद पर अपने हाथ से लिखित शुद्ध प्रणव मंत्र लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का लेखन करके भगवान शिव की प्रतिष्ठा आह्वान करे। ऐसे बिंदु नादमय लिंग स्थावर जंगम दोनों का प्रकार होता है। शिव दर्शन भावनाएं ही हैं जो इसे निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको यहाँ भगवान शंकर प्रकट होने का विश्वास हो, वहीं प्रकट होकर वे विष्ट फल प्रदान करते हैं। हाथ से लिखे यंत्र, कृत्रिम स्थावर आदि भगवान का शिव आह्वान करके 16 उपचारों को उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। साधना अभ्यास को ज्ञान भी होता है। देवता और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए हाथ से वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावनाओं से जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की उसे पौरुष लिंग कहते हैं। यही प्रतिष्ठित लिंग कहा जाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग की निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं। उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। प्राकृत ऐश्वर्य भोग देने वाला है, जो शक्तिशाली नित्य होता है और उस कहते हैं। दुर्बल और नित्य प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जीवा, साग्र भाग, शिखा के क्रम से कटी हृदय, मस्तक तीनों स्थान लिंग की भावनाएं की गई हैं। आध्यात्मिक लिंग की चरलिंग कहते हैं। पर्वत पौरुष लिंग बताया गया है। भूतल पर विद्वान पुरुष प्रकृतिलिंग मानते हैं, पर वृक्ष आदि को पुरुष लिंग मानते हैं जाना चाहिए और गुल्म आदि का प्रकृति लिंग, साठी नामक धान्य प्रकृति लिंग समझना चाहिए। साली और गेहूं का पौरुष लिंग और अनिमा आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है और पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री, धन और ऐश्वर्य को आस्तिक प्रकृति पुरुष ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सर्वप्रथम रसलिंग वर्णन किया है। रसलिंग ब्राह्मणों को सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभकारक बललिंग और क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करने वाला स्वर्ण लिंग, वैश्यों को महान धन पति का प्रदान करने वाला है। सुंदर शिवलिंग शूद्रों की महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग, बाण लिंग सब लोगों को समस्त कामनाएं प्रदान कराते हैं। अपना न तो दूसरों को स्फटिक लिंग पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों और सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग पूजा विधान है। पर्वतीय मार्ग में स्थिर विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विकृत विधवाओं के लिए रसलिंग पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में शुद्ध शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोगों प्रदान करने वाला है। ग्रासक्त स्त्रियों में लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। पर्वतीय मार्ग में चलने वाला पुरुष तो पात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि, चावल और बने हुए खीर पकवानों द्वारा निवेद्य पर अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट पर रखकर घर के भीतर पृथक रख दे। निवृत्ति मार्गी पुरुष उनके लिए हाथ पर शिवलिंग पूजा विधान है और भिक्षा आदि प्राप्त हुए अपने भोजन को निवेद रूप से निवेदित करना चाहिए। निवेदित पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ बताया जाता है। विभूति के लिए पूजन करें और विभूति को निवेदित भी करें। पूजन करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित। लोकाजनित और लौकिक भस्म द्रव्यों को शुद्धि कर लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों में धान्यों की, तिल और द्रव्यों की, वस्त्र आदि की परिस्थिति वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित पात्रों की भस्म शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष शुद्धि के लिए अथय हो गए सजल और निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। अग्नि जनित भस्म है जो उसको वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र क्रिया से जनित होम कर्म है। अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। भस्म को धारण करने से कर्म आत्मा आरोपित हो जाता है। गौर मूर्ति शिव का अपना मंत्र है। बढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं
और उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का भस्म और शिवाग्नि जनित का पीला गाय के गोबर और गाय के मात्र गोबर को समी पीपल पलास बड़ अमलतास और बेर इन लकड़ियों को शिवाग्नि जला शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। कुश में अग्नि शिव मंत्र से उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं, फिर भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर घड़े में भरकर रख दें। उस समय पर कांति और शोभा की वृद्धि के धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य संशय आदि को जलाकर सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण कराते हैं, और जठरा और नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर जब सारतर ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु को स्वदेह पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने अपने आधेय रूप में विद्वान प्रपंचों को जलाकर भस्म रूप से सात्व ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करने शिव ने उसको भस्म शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने पर बहाने जगत के सार को ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश की सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटनों का धारण किया है। इसी तरह सारे अंग विभिन्न वस्तुओं सार रूप है। महेश्वर अपने लटा में तिलक रूप त्रिपुंड धारण किए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र का सार तत्व है। इन वस्तुओं को जगत के अभ्युदय को हेतु मानते हैं। भगवान शिव ने सब प्रपंच के सार को अपने वश में किया है। वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं। समस्त मर्गों का हिंसक मर्ग सिंह कहलाता है। उसके हिंसक करने वाला दूसरा कोई मर्ग नहीं आता है, उनसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति सबका सम्मिलित शिव कहलाता है। और रूप में भगवान शिव अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने अंगों में भस्म लें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है। द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणान्वित और गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का विरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। वो गुरु विश्वासी शिष्य के 3 गुणों को पहले दूर करके इन्हें शिव तत्व का बोध कराता है, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि कराने वाला है, और गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग लाए सब वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई वस्तु का उपयोग। और गुरु से विशेष ज्ञान पुरुष मिल जाए तो यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञान रूपी बंधन से छूटने के जीव मात्र ये साधक पुरुषार्थ है। अतः ज्ञानवान है वही जीव को बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव के मायने में ही अर्पित किया है, और जो दोनों ही शिव की माया को अर्पित कर देता है। शिव शरीर में बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक क्रिया के अधीन है, वह जीववध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर के वश में लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ज्ञानी पुरुष का कथन है माया चक्र माता भगवान शिव के परम कारण है। वे माया के दिए हुए द्वैत का स्वामी परिमार्जन करते हैं। शिव के द्वारा कल्पित द्वैत उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। शिव की पूजा तत्पर और मौन रहित आदि गुणों को संयुक्त और क्रिया जब तक ज्ञान ध्यान में एक एक अनुष्ठान करते रहें। सूर्य वे शरीर के प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण, भगवान शिव का स्वामी यह लाभ, क्रमशः क्रिया आदि के फल, निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने पर कारण शिव भक्त पुरुष के यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर धर्म के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायोपर्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिस्सा आदि से रहित अत्यंत कलेश शून्य भी जीवन बिताते हैं। पर अक्षर मंत्र से जब से आमंत्रित जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कहते हैं दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा के लिए प्राप्त हुए अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा अन्न प्राप्त हो तो शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान शंभु सत्र कहते हैं। किसी को उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें। अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें। भक्तों की समक्ष ही
समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र का रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। बोल श्री शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय समाप्त।